इश्क का जुनून या नासमझी। पाकिस्तान की जेल में बंद हैं अब बादल बाबू। अरे वही बादल बाबू जो अपने पाकिस्तानी प्यार के लिए पाकिस्तान जा पहुंचे थे, वो भी अवैध रूप से। अगर आपको अभी भी याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सुनिए कहानी। इश्क में इंसान क्या क्या कर सकता है, इसकी जो मिसाल है वो अलीगढ़ के 24 साल के बादल बाबू के बारे में है। बादल बाबू जो फेसबुक पर हुए प्यार के चक्कर में बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पाकिस्तान पहुंच गए। वहां अपने प्रेमिका सना से मिलने का सपना देख रहे थे। बादल के सामने हकीकत कुछ और ही आई। शादी की उम्मीद लेकर पहुंचे बादल को न केवल ठुकराया गया बल्कि अब वो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं और उनकी रिहाई की राह भी मुश्किल होती जा रही है। दरअसल अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के खेटकारी गांव का रहने वाला बादल दिल्ली में एक कपड़ा कंपनी में सिलाई का काम करता था। कुछ महीने पहले उसकी फेसबुक पर पाकिस्तान की सना रानी से दोस्ती हुई। बातचीत आगे बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो प्यार में बदल गया। दोनों दिन रात बातें करने लगे, वीडियो कॉल होने लगे। फिर बादल को यकीन हो गया कि सना ही उसकी जिंदगी की हमसफर है। बादल ने सना से भारत आने की बात की, लेकिन वीजा की दिक्कत का हवाला देकर सना ने उसे पाकिस्तान बुला लिया। इश्क में अंधे बादल ने बिना ज्यादा सोचे समझे ये खतरनाक कदम उठा लिया। लेकिन सवाल ये था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बादल कैसे पहुंचा, वो भी भारत से। सुनिए, बादल ने घर वालों को बिना बताए दिल्ली से बस पकड़कर अमृतसर तक का सफर तय किया। वहां से गुपचुप तरीके से सरहद पार की और पाकिस्तान में दखल दे दिया। पहुंचने के बाद सना ने उसे अपने घर बुलाया, जहां वो करीब 1 महीने तक छुपकर रहा। बादल को यकीन था कि सना जल्द ही उससे शादी कर लेगी, लेकिन यहाँ से जो कहानी है उसने एक अलग ही मोड़ ले लिया। अब जब बादल ने सना से निकाह करने की बात की तो सना और उसकी मां ने मना कर दिया। हालात बिगड़ने लगे तो डर के मारे सना ने उसे एक नवाब के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया। बादल को बकरी चराने का काम मिला। एक तरफ अपने प्यार के लिए वो सरहद पार कराया, दूसरी तरफ उसे घर से बेघर कर दिया गया और अब जो है वो बादल जो है वो बकरी चरा रहे थे। खैर, बादल के पास कोई आइडेंटिटी या दस्तावेज नहीं थे। ऐसे में पाकिस्तानी पुलिस को एक अजनबी युवक का इस तरीके से रहना संदिग्ध लगा। अगर यही चीज इंडिया में भी होती तो शायद संदिग्ध लगता लोगों को, लेकिन खैर हमारे यहाँ भी सीमा हैदर है, उनके पास भी अभी भी पाकिस्तानी नागरिकता है, लेकिन इस तरीके की चीजें उनके साथ नहीं हुई है। खैर, स्थानीय लोगों को जब इस बारे में भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। 27 दिसंबर को मंडी बदीन पुलिस ने बादल को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसे वीजा और दस्तावेज मांगे तो वो कुछ भी नहीं दिखा सका। इसके बाद उसे अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बादल पर पाकिस्तान के विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तानी पुलिस का कहना है कि बादल के बयान और सना के पक्ष में कई बातें अभी भी साफ नहीं हुई हैं। बादल की जमानत के लिए 21 फरवरी को कराची कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जज ने याचिका खारिज कर दी। अब 10 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, जहां फैसला किया जाएगा कि क्या बादल को रिहा किया जाएगा या उसे और दिन जेल में बिताने होंगे। वहीं अब बादल के जो माता पिता हैं वो अपने बेटे के रिहाई के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिता कृपाल सिंह और मां गायत्री देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वो पाकिस्तान सरकार से बातचीत करके उनके बेटे को छुड़वाएं। बादल के पिता ने बताया कि उन्होंने एक वकील के जरिए पाकिस्तान की कोर्ट में अपील की है। फोन के जरिए उनसे बातचीत हो रही है और वकील ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उनके बेटे की रिहाई जो है वो हो जाएगी। पाकिस्तान पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बादल ने स्वीकार किया है कि वो सना से शादी करने के लिए पाकिस्तान आया था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सना ने उससे मिलने के बाद इनकार कर दिया।
हाँ बिल्कुल कर दिया। जब सना से पूछा गया कि क्या वो भी शादी करना चाहती है, तो उनका जवाब जो था वो स्पष्ट था कि बादल जो है वो बस उनके दोस्त हैं। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कब तक जो है वो बादल जो है वो पाकिस्तान से रिहा हो पाएंगे और कब अपने देश में लौट पाएंगे? और इस तरीके की घटना जो है, आप देखिए कि एक माता पिता कितने परेशान हो गए हैं अपने बेटे को जो है वो दूसरे मुल्क के जेल में देखकर। एक पिता जो है भारत के, उन्होंने पाकिस्तान के कोर्ट से पाकिस्तान के वकील को हायर किया है जो कि उनके रिहाई में उनके बच्चे की मदद कर रही है। तो देखिए कि माँ बाप किस तरीके से मजबूर हो गए हैं। आप इस पूरे घटना को किस तरीके से देखते हैं? बादल ने जो किया वो सही किया, या बादल को सोच विचार के जाना चाहिए था, या उसे अपने एक ये जो कदम है उसे उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए था, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था? अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।